हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो वी हैव वन मोर क्वेश्चन। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द केव्स एट बादामी आर ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स. Barabar rock cut caves were originally made for Ajivikas by Chandragupta Maurya and Ellora caves were for different faith. तीन स्टेटमेंट्स है, देखने हैं क्या क्या करेक्ट है इसमें. नाउ इफ आई गो फॉरवर्ड टू द कीवर्ड्स जो यहाँ पे टच करनी है, तो बादामी केव्स, बाराबर केव्स, आजीविका सेक्ट और एलोरा केव्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसको लेके यू विल हैव टू डेवलप द कंटेंट, वैल्यू एडिशन इन्हीं के अराउंड करनी होगी. हो सकता है कि इन फ्यूचर इसी पे कुछ एक सवाल पूछा जाए. अगर एक एक स्टेटमेंट को देखें तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि बादामी की जो केव्स है वो ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स है इंडिया की. एब्सोल्युटली रॉन्ग. बराबर केव्स आर दी ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स इन इंडिया 3rd century BCE से. ठीक है. देन ये जो बराबर केव्स थी दे वर मेड बाय मौर्यंस, स्पेसिफिकली अशोका ने बनाई थी आजीविका सेक्ट के लिए. जो बादामी की केव्स है वो चालुक्यस ने बनाई थी. Now, talking about Barabar caves, they were originally made for Ajivikas by Emperor Chandragupta Maurya. No, they were definitely made for Ajivika. ये बात सही है, लेकिन Emperor अशोका ने बनाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बनाई थी. At Ellora, we have caves for different faith. तो हिंदू, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म तीनों ही सेक्ट के लिए यहाँ पर केव्स आपको दिखाई देगी. बाकी डिटेल जो है आई हैव ऑलरेडी पुट इट हियर. बाय एंड लार्ज वी नो अबाउट दिस एलोरा वाला पार्ट की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम है. बात करते हैं एक एक कंपोनेंट की या एक एक कीवर्ड की. बादामी केव्स की अगर बात करें, लोकेशन कहाँ पर है? कर्नाटका. 6th century BCE में बनी थी. चालुक्य जो है बादामी के, उन्होंने बनाई थी. अगर इसको लेके कुछ एक चीजें मुझे ध्यान में रखनी होगी तो देयर आर 4 मेन केव्स. ठीक है, तो यहाँ पर तो नहीं सवाल पूछा जाएगा. एक क्वेश्चन जो हो सकता है, केव 1 में जो नटराजा की मूर्ति है या नटराजा का स्कल्पचर है विथ 18 आर्म्स, ये ध्यान में रखना है. ठीक है. दूसरा, देयर आर स्कल्पचर्स फीचरिंग विष्णु एज वेल, वराह के फॉर्म में और नरसिम्हा दोनों ही फॉर्म में यहाँ पर दिखाई देगी. ये भी पूछा जा सकता है. एंड आई ऑल्सो हैव वन मोर पॉइंट हियर कि यहाँ पर केव नंबर 3 में वी हैव विष्णु बीइंग डिपिक्टेड एज त्रिविक्रमा. ठीक है. लॉर्ड ऑफ थ्री, तीनों लोगों के राजा, ऐसा कुछ तो भी उसका एक मीनिंग है. सो लॉर्ड ऑफ त्रिविक्रमा जिसको हम लोग कहेंगे. तो वो एक पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है. स्टोन कौन सा है ये भी एक सवाल हो सकता है, दैट इज सैंडस्टोन. देन लेट्स मूव ऑन टू द बराबर केव. जहानाबाद बिहार में ये लोकेटेड है. 3rd century BCE मौर्यन पीरियड में बनी थी. आजीविका सेक्ट के लिए स्पेसिफिकली बनाई थी. यहाँ पर एक नोटेबल केव्स अगर आप देखें तो लोमास ऋषि केव, नाम ध्यान में रखिएगा. दिस दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क, राइट. सो ये जो लोमास ऋषि केव है, इसमें आपको फॉल्स डोरवे कार्व्ड दिखाई देगा. चैत्य आर्च यहाँ पर दिखाई देंगे. तो ये जो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है उसके कुछ अगर आपको साइंस देखने होंगे तो यू शुड बी गोइंग टू लोमास ऋषि केव. तो इसका थोड़ा सा गूगल सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा इमेज कैसा है. बड़ा ही इंटरेस्टिंग इमेज है. दैट शुड ऑल्सो बी अ गुड वैल्यू एडिशन. तो ये दो पॉइंट के फॉल्स डोरवेज कार्व्ड है इन द फॉर्म ऑफ अ चैत्य आर्च, तो ये ध्यान में रखना है. देन देर इज अनदर केव, दैट इज सुदामा केव. तो हाईली पॉलिश्ड रॉक सरफेस यहाँ पर दिखाई देगा. तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है. इसके आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करें तो सिंपल मिनिमलिस्ट इंटीरियर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे. जाहिर सी बात है, शुरुआत का कुछ रॉक कट आर्किटेक्चर है तो वो बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट हुआ भी नहीं है. एज दिस रॉक कट आर्किटेक्चर मूव तो वो धीरे धीरे इंट्रिकेट होते जाएगा एंड देन डिटेलिंग इज बीइंग एडेड. एलोरा केव की बात करें, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है. 6th to 10th century CE में बनी थी. राष्ट्रकूट डायनेस्टीज में लार्जली ये सारी जो केव्स हैं वो बनी है. नाउ व्हेन इट कम्स टू दी फेथ विच आर रिप्रेजेंटेड हियर, तो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं. बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म तीनों ही फेथ की यहाँ पर आपको केव्स दिखाई देगी. कैलाश टेम्पल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर यू नीड टू remember in this particular part. Now if I talk about the Buddhist cave, Buddhist cave में there are monasteries, कुछ एक temples है. एक विश्वकर्मा टेम्पल है, कारपेंटर्स केव कहा जाता है विश्वकर्मा टेम्पल. ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये विश्वकर्मा केव एग्जैक्टली कहाँ पर है. तो इन दैट कंटेक्स्ट यू नीड टू रिमेंबर कि एलोरा केव्स में इस प्रकार से पिक्चरिंग है. देन जैन केव्स की अगर बात करें तो अगेन जैन केव्स टिपिकली तीर्थंकर महावीरा को ही डेडिकेट होती हैं. साथ में बाकी जितने भी
नोटेबल पीपल है फ्रॉम जैनिज्म, उनके लिए भी यहाँ पर आपको स्कल्पचर्स दिखाई देंगे। ठीक है, आर्किटेक्चरल स्टाइल की यहाँ पर बात करी गई है। आई डोंट थिंक इतना डिटेल में जाने की जरूरत है। माय मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट एक हेटेरोडॉक्स रिलीजियस मूवमेंट है। देर इज लाइक कि श्रमणा मूवमेंट करके एक बात होती है इन एंशियंट इंडिया, और श्रमणा मूवमेंट में तीन मूवमेंट्स की बात होती है। वन इज बुद्धिज्म, सेकंड इज जैनिज्म, एंड उससे भी पहले जो आ चुका है दैट इज आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट के बारे में ये कहा जाता है कि दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू फॉलो। कि जो भी प्रैक्टिसेस आजीविका सेक्ट में होती है दे आर लाइक कि बहुत सिंपल, बहुत ही टफ ऐसी आपको फॉलोइंग दिखाई देगी। वी विल सी क्या क्या उसके पर्टिकुलर्स हैं। बात करें फाउंडर की आजीविका सेक्ट की, तो मक्खाली गोसाला ये फाउंडर है, एंड ही वाज कंटेम्प्ररी ऑफ महावीर एंड गौतम बुद्धा। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि आजीविका सेक्ट के फाउंडर कौन है और ये कंटेम्प्ररी किस किस के थे। देन फिलोसफी की अगर बात करें, ये जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स को लेके बहुत ज्यादा सवाल हो सकते हैं। सो देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन नियति, फाइन, डिटर्मिनिज्म, कि आप कुछ नहीं करते, जो भी है देयर इज अ फेट, समथिंग कॉल्ड एज फेट, एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड। ठीक है, तो देयर इज नो फ्री विल, ये आइडिया बहुत स्ट्रांग आपको दिखाई देगी। सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। सो एथिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो सुप्रीम क्रिएटर या गॉड की कंसेप्ट यहाँ पर उतनी नहीं उसको प्लेस दी गई है, लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इफ यू नो। आजीविका से कि एवरीथिंग इज लाइक कि यूनिवर्स में जो भी फंक्शन हो रहा है इट इज ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड, उसका एक नियति का प्रिंसिपल है, फेट है, और उसी के हिसाब से सारी चीजें होते रहेगी। री इनकारनेशन को लेकर भी दे बिलीव कि री इनकारनेशन होता है, बट री इनकारनेशन जो है ह्यूमन इन्फ्लुएंस में नहीं होगा। यू कैन नॉट रियली इन्फ्लुएंस योर री इनकारनेशन। ठीक है, एंड उनके प्रैक्टिसेस की बात करें तो दे रिनाउंस्ड वर्ल्डली पोजेशन। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म में तो ये थीम कंटिन्यू आपको दिखाई देगी, लेकिन आजीविका सेक्ट में इसका जो प्रैक्टिस है इट इज हाईली टफ प्रैक्टिस आई वुड से। तो उसमें हार्डशिप बहुत ज्यादा है, सीवियर प्रैक्टिस होती है। कई बार आप देखेंगे देयर कैन बी अ प्रैक्टिस ऑफ कंप्लीट न्यूडिटी एंड ऑल that like that of Jain monks. So that is about this particular question. So we'll see you in next question. Thank you.